इतनी जल्दी तो किसी बच्चे की चड्डी नहीं बदलती जितनी जल्दी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कप्तान बदला जाता है। नाचो, भंगड़े डालो आप लोग। ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है या मंदिर का घंटा, हर कोई आता है उसको बजा के जाए। हमारा वो जो प्रीमियम फास्ट बॉलर है ना, फास्ट बॉलर नहीं है, वो जो प्रीमियम फास्ट बॉलर है ना, उसको मार मार के उसका बुरकस बना दिया कीवी बल्लेबाजों ने। चौथे T20 मैच में पाकिस्तान को 115 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त का सामना करना पड़ा और न्यूजीलैंड ने इस शिकस्त के साथ ही सीरीज भी अपने नाम कर ली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी कर रहे हैं जिनकी T20 में जगह ही नहीं बनती है। दोनों दामादों की जो परफॉर्मेंस रही वो इस मैच में एक जैसी रही। वो नकल भी ऐसी मारी है कि वो एक जैसी मारी है दोनों दामादों ने। भाई उनकी परफॉर्मेंस भी तो देखो ना, बेहतर अंदाज में खेलेंगे तो तारीफ करेंगे। अब वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कहते भी नहीं है, सोशल मीडिया में आप जाके देखें उसको कहते हैं दामादों की टीम। वो हसन नवाज आ गया है, वो हार्ड हिटर है, 100 रन बनाए, पाकिस्तानी कौम ने उसको कंधों पे उठा लिया। नया शाहिद आफरीदी आ गया। पाकिस्तानी अवाम का भी कोई हाल नहीं है वैसे। बिस्मिल्लाह वही मसला नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने यौम पाकिस्तान के मौके पर पाकिस्तानी अवाम को बेहतरीन तोहफा दिया। न्यूजीलैंड में खेले गए T20 मैच में 115 रन के बड़े मार्जिन से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम हार गई। मुझे समझ में नहीं आता नाजरीन, ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है या मंदिर का घंटा, हर कोई आता है और उसको बजा के जा। इस खेल से पाकिस्तानी अवाम जो है नाजरीन इश्क किया करती थी, और अब ये जो इश्क है ये मायूसी में, और चंद महीनों से हम ये देख रहे हैं कि अब गुस्से की तरफ जा रहा है। बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, किसी एक शोबे में जो है वो पाकिस्तानी टीम जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस दिखाती हुई नजर नहीं आ रही। इसके साथ साथ कप्तान है, इतनी जल्दी तो किसी बच्चे की चड्डी नहीं बदलती जितनी जल्दी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कप्तान बदला जाता है। बाबर आया, फिर शाहीन शाह अफरीदी आए, फिर मोहम्मद रिजवान आए, और अब वो सलमान अली आगा साहब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी कर रहे हैं जिनकी T20 में जगह ही नहीं बनती है। खैर बहरहाल, इस मैच के हवाले से मैं आपसे कुछ चीजें जो है वो शेयर कर लेता हूँ। न्यूजीलैंड में चौथे T20 मैच में पाकिस्तान को 115 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त का सामना करना पड़ा और न्यूजीलैंड ने इस शिकस्त के साथ ही सीरीज भी अपने नाम कर ली। 221 जैसे पहाड़ के ताकुब में रन के पाकिस्तानी टीम सिर्फ 105 रन पर ढेर हो गई, जबकि पाकिस्तान के 9 खिलाड़ी जो है वो डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। कीवी बल्लेबाजों ने इब्तदा से ही जहरियाना खेल जो है उसका मुजाहरा किया और अपनी टीम को 59 रन का उम्दा आगाज फराम किया। मेजबान टीम ने 3.5 ओवर्स में 50 रन जो है वो मुकम्मल किए और 6 ओवर्स के पावर प्ले में 79 रन बना डाले, जबकि महज 7.2 ओवर्स में न्यूजीलैंड ने अपने 100 रन मुकम्मल किए। मेजबान टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर में 9 विकेटों के नुकसान पर 220 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन जो है वो रेत की दीवार साबित हुई। मोहम्मद हारिस 2 रन, हारिस नवाज, सलमान अली आगा और शादाब खान एक एक रन बनाकर पवेलियन चले गए। इरफान खान ने 24 रन बनाकर थोड़ी सी हिम्मत दिखाई। खुशदिल शाह सिर्फ 6 रन बनाए, जबकि अब्बास आफरीदी भी 1 रन बनाकर आउट हो गए। पाकिस्तान की जानिब से सिर्फ अब्दुल समद जो है उन्होंने 44 रन बनाए, जबकि शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ ने 6 रन बनाए। अच्छा नाज़रीन, मैच के बाद जो है वो मीडिया से बात करते हुए कीवी कप्तान ने कहा कि पिछले मैच में शिकस्त के बाद जो है हमने अच्छा कमबैक किया और मैच और सीरीज अपने नाम करने पे हमें खुशी महसूस हो रही है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तानी कप्तान ने वही रोते हुए अपनी गलती मानने से इनकार किया और उन्होंने कहा कि गेंद जो है वो बहुत ज्यादा स्विंग हो रही थी, इस वजह से हम मैच हार गए। क्योंकि वो गेंद जो है वो सिर्फ पाकिस्तानी खेलते हैं तब वो स्विंग होती है, उसके बाद जब न्यूजीलैंड खेल रहा था तो उसको वो स्विंग नहीं हो रही थी। क्योंकि हमारा वो जो प्रीमियम फास्ट बॉलर है ना, फास्ट बॉलर नहीं है, वो जो प्रीमियम फास्ट बॉलर है ना, उसको मार मार के उसका बुरकस बना दिया कीवी बल्लेबाजों ने। और उसके बारे में कहा यह जा रहा है कि वो दोनों दामादों की जो परफॉर्मेंस रही वो इस मैच में एक जैसी रही। वो नकल भी ऐसी मारी है कि वो एक जैसी मारी है दोनों दामादों ने। अब यहाँ पे चमचे बोलेंगे कि भाई आप जो है पाकिस्तानी नए खिलाड़ियों के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, और भाई उनकी परफॉर्मेंस भी तो देखो ना, बेहतर अंदाज में खेलेंगे तो तारीफ करेंगे। नाचो, भंगड़े डालो आप लोग। वो हसन नवाज आ गया है, वो हार्ड हिटर है, उसने तो पाकिस्तानी टीम को जितवा दिया। 100 रन बनाए, पाकिस्तानी कौम ने उसको कंधों पे उठा लिया। नया शाहिद आफरीदी आ गया, नया जो है इमरान खान हमने पैदा कर दिया। जैसे 1 रन बनाया उसने मैच के अंदर, ना उसका फुटवर्क है ना उसकी टाइमिंग है। पाकिस्तानी अवाम का भी कोई हाल नहीं है वैसे। अच्छा नाजरीन, ये पहली कोई सीरीज या मैच नहीं है जो पाकिस्तान T20 हारा है। मई से मैं आपको पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है वो बताता हूँ। T20 सीरीज जो हो रही थी उसके रिकॉर्ड के हवाले से।
23 मई 2024 से 31 मई 2024 में 4 मैचेस की सीरीज खेली गई इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान। इंग्लैंड ने 2 मैचेस जीते और वो सीरीज भी जीत गई 2-0 से, और जो 2 मैचेस थे वो नहीं हो सके थे बारिश की वजह से। 14 नवंबर 2024 से 18 नवंबर 2024 तक 3 मैचेस की सीरीज खेली गई ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान, और वो तीनों मैचेस जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया ने जीते और पाकिस्तान T20 में कोई जीत नहीं सका मैच। 1 दिसंबर से 5 दिसंबर 2024 को जिम्बाब्वे के खिलाफ जो है 3 मैचेस की सीरीज हुई। पाकिस्तान ने 2-1 से जो है ये वाहिद सीरीज है जो पिछले 8 महीनों में पाकिस्तान ने जीती जिम्बाब्वे के खिलाफ। 3 मैचेस की सीरीज हुई 11 दिसंबर से 15 दिसंबर तक। साउथ अफ्रीका ने 2-0 से वो सीरीज जीती है। एक मैच जो है वो खेला नहीं गया। उसके अलावा ट्राई नेशनल सीरीज हुई है, वनडे की सीरीज थी, उसमें भी पाकिस्तान जो है वो सिर्फ एक मैच साउथ अफ्रीका से जीत सका। न्यूजीलैंड से 2 मैच हारा, एक पूल मैच हारा था और एक मैच जो था वो फाइनल का था जो ट्राई सीरीज का, वो भी हार गया था। उसके बाद जो है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के 3 मैचेस हुए थे जिनमें से 2 मैचेस खेले गए थे, तीसरा मैच हो नहीं सका था बांग्लादेश के साथ बारिश की वजह से, और वो दोनों मैचेस जो है वो पाकिस्तान हारा था। अब पाकिस्तान की जो T20 5 मैचेस की सीरीज है वो भी आप जरा सुन लें। पहले मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 9 विकेटों से शिकस्त दी। दूसरे मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दी। तीसरे मैच में पाकिस्तान ने 9 विकेटों से जो है वो न्यूजीलैंड को शिकस्त दी। और अब जो चौथा मैच है उसमें न्यूजीलैंड ने 115 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त देकर जो सीरीज है वो 3-1 से अभी तक जो है वो अपने नाम पे कर ली है। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हवाले से अब संजीदगी दिखानी चाहिए। सिलेक्शन कमेटी हो या क्रिकेट बोर्ड हो, अब वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कहते भी नहीं है। सोशल मीडिया पे आप जाके देखें उसको कहते हैं दामादों की टीम। तो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को अब सिलेक्शन कमेटी हो या खिलाड़ी हो, शोएब अख्तर ने एक बहुत अच्छी बात की थी यहाँ पर। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो आकर सीखती है जब वो खिलाड़ी सिलेक्ट हो जाते हैं और उसके बाद परफॉर्मेंस दिखाना शुरू करते हैं, जबकि पूरी दुनिया में असूल ये होता है कि वो पहले सीखते हैं उसके बाद आके जो है मैचेस के अंदर परफॉर्मेंस दिखाते हैं। यहाँ पे उल्टा हिसाब है। क्रिकेट बोर्ड को अब ये फैसला करना होगा कि सिलेक्शन कमेटी हो, खिलाड़ी हो, बेहतर अंदाज में लेके आए। क्लब क्रिकेट वाले खिलाड़ी जो है वो कौमी क्रिकेट में खेलते हुए अच्छे नहीं नजर आते। इसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आने वाला कल आज से बहुत बेहतर हो। अपने मेजबान राजेश्वर को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।